स्टूडेंट, आज हम शुरू करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको इसमें सबसे पहले समझना है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर को समझने के लिए जिन क्वांटिटी की हमें ज़रूरत है वो है आपकी सबसे पहले जो क्वांटिटी आती है वो है चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है। दूसरा आता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हम वोल्टेज ही बोलते हैं, और वोल्टेज समटाइम्स इज कॉल्ड वोल्टेज। ओके, और तीसरी आती है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों की वजह से, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है। तो हमें सबसे पहले चार्ज को समझना है। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है स्टूडेंट? देखिए, एक चीज जो आप जानते हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। इंसान हजारों सालों से इसको जानता है। आप चाहे फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, लेकिन आप एक चीज जानते हैं कि अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। और ये बचपन में आप एक एक्सपीरियंस आपका रहा है कि एक कॉम ले लें और आप उसको बालों से, सूखे बालों से घिसें आप, तो आप देखेंगे ये कॉम जो है वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल और पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब है अट्रैक्शन आना या रिपल्सन आना वो किसी एक ऐसी चीज़ पर डिपेंड करता है जो अभी अननोन है। जब हम कॉम को बालों से घिसते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है कि कॉम पे कुछ आ जाता है जिसका नाम है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज या सिंपली चार्ज। तो स्टूडेंट, चार्ज को ही समझना है। तो इसमें जब हम कॉम को बालों से घिसते हैं, सूखे बालों से घिसते हैं, तो ऐसा क्या होता है कि ये चार्ज हो जाता है। इसको बाद में डिस्कवरी से ये पता लगाया कि जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में रब किए जाते हैं, घिसे जाते हैं, तो उनके बीच में कुछ ट्रांसफर हो जाता है, जिसको डिस्कवर किया था थॉम्सन। इसका नाम है इलेक्ट्रॉन। ग्रीक लेटर जो इलेक्ट्रॉन है उससे स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रीक लेटर से बना है, जो था ELKTRON। ये ग्रीक लेटर था, उससे बना इलेक्ट्रॉन, जिसकी डिस्कवरी थॉम्सन ने की थी। उसके बाद जो है एटम के बारे में कि एटम किन किन पार्टिकल से बना हुआ है, वो उसमें प्रोटॉन भी आया और न्यूट्रॉन भी आया। तो अगर हम इसको इस तरह समराइज करें कि हर बॉडी जो है तमाम सारे मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बने हुए हैं, तो हर एक जो एटम है उसके अंदर क्या क्या है, मान लीजिए एक ही एटम है, एक एटम हर एटम जो है न्यूट्रल रहता है। ईच एटम इज न्यूट्रल, इसका मतलब कोई चार्ज उस पर नहीं है। ओके, तो जरा देखते हैं कि एटम में क्या क्या है। ये डिस्कवरी से ये कंक्लूड हुआ कि सेंट्रल पार्ट जो एटम का है वो पॉजिटिव होता है। इसके अंदर तमाम सारे प्रोटॉन्स होते हैं, देयर सो मेनी प्रोटॉन्स। और उसके चारों तरफ जो है इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं, जो आप आगे चल के पढ़ेंगे। और चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इसमें हर एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करते हैं इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट मैंने इसमें से कुछ दिखा दिए हैं। कुल मिला के एटम जो है क्या है, ये न्यूट्रल है। तो ये पूरा का पूरा जो सैंपल है किसी भी बॉडी का, वो क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि हर एटम अपने में न्यूट्रल है। ठीक, अब हम दो मटेरियल लेते हैं जिनको आपस में घिस देते हैं। तो आगे चलने से पहले स्टूडेंट एक बार फिर समझ लेते हैं कि हर बॉडी जो है एटम से बनी हुई, और हर एटम जो है किससे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो इसके सेंट्रल पार्ट पे होते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और चारों तरफ इसके होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में। यहाँ पे डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उतने ही इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है जितना प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेट चार्ज जो है 0 होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता। ठीक है स्टूडेंट, अब सवाल ये, जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, जैसे मैंने बताया था कॉम को अगर सूखे बालों से घिसते हैं तो कुछ होता है। क्या होता है, हमने एक बॉडी ये ली और दूसरी ये ली और आपस में इनको घिस दिया, तो होगा क्या, जब हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि एटम का बाहरी पार्ट है, वो एक बॉडी में से निकल के दूसरी में आ जाता है। जिसमें से निकलेगा उसमें नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज कम होने का मतलब होता है पॉजिटिव हो जाना, और जिस पे चला जाएगा उसको एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसका मतलब जब आप घिसते हैं दो बॉडी को, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। तो जिससे जाते हैं वो पॉजिटिव हो जाती है, जिस पर जाते हैं वो नेगेटिव हो जाती है।
तो स्टूडेंट एक तो ये बात समझ में आ गई, चार्ज क्या है। चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आता है। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, और जिस पे जाते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। इसे स्टैंडर्ड पे इतना ही काफ़ी है इसके अंदर कि चार्ज किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और एक जो इलेक्ट्रॉन होता है स्टूडेंट, उस पर जो डिस्कवरी के बाद ये पता चला, उस पर इतने कूलाम चार्ज की जो यूनिट है वो कूलाम होती है, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। उतना नेगेटिव चार्ज होता है, और एक प्रोटॉन पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, इतना ही पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर इतना नेगेटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपको ये समझना है कि चार्ज दो तरह का हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट, उसके अलावा देखिए एक्सपेरिमेंट से ये भी कंक्लूड हुआ कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास एक्सपेरिमेंट से आ गए स्टूडेंट। तो ये दिस इज अनलाइक एंड दिस इज लाइक चार्जेस, एंड दिस इज अनलाइक चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब अट्रैक्शन और रिपल्सन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट में चार्ज है। जितना ज़्यादा अमाउंट में चार्ज होगा उतना ही जो अट्रैक्शन और रिपल्सन ज़्यादा होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको अब क्या करना है, ये तो आपको समझ आ गया कि चार्ज किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब आपको समझना है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमारे यहाँ कंसर्न जो है फ्री इलेक्ट्रॉन से है। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ये समझिए अब आप। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम का हिस्सा होता है, और एटम से बॉडी मिलकर बनी हुई है। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है स्टूडेंट, देखिए ऐसा होता है कि जो मेटल्स हैं स्पेशली, जिसमें हमारा कॉपर आता है, सिल्वर आता है, आयरन आता है, उसके एटम से क्या होता है, ये तो न्यूक्लियस हो गया इसका, और चारों तरफ जो है क्या है इसमें डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन से, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर यहाँ ऑर्बिट आएगी इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी ऐसे हो गए पूरी ऑर्बिट में ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब अगर किसी वजह से नॉर्मली थर्मल एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इसका अट्रैक्शन इससे खत्म हो गया। पहले क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे आपस में, लेकिन रूम टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी मिली और ये इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, ये इट गेट फ्रीड फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ न्यूक्लियस। इसे कहते हैं न्यूक्लियस, दैट मीन्स प्रोटॉन के अट्रैक्शन से फ्री हो जाना, इसे कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये स्टूडेंट फिर मटेरियल के अंदर वो ऐसे घूमता रहता है जैसे कि गैस मॉलिक्यूल। इसकी आइडेंटिटी किस एटम के साथ है, इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए कई सारे इसके अंदर एटम है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, ये सारे के सारे जो एटम हैं वो न्यूट्रल हैं अपने में, उनके अपने अपने इलेक्ट्रॉन साथ साथ हैं, ये ऐसे करके। यहाँ ये शो कर रहा है इस तरह का मॉडल कि इसका प्लस और माइनस बराबर है, एंड दिस ओके। लेकिन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये निकल गया और ये घूम रहा है ऐसे ही चारों तरफ रैंडमली इधर उधर। ये इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट है बाउंड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट आगे के हिस्से में मींस इलेक्ट्रिसिटी जो है इसी की वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। मेटल जो होते हैं उनमें एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, मतलब एनर्जी जो मिल जाती है उससे तमाम सारे इलेक्ट्रॉन निकल के मेटल के अंदर आ जाते हैं, तो जिन्हें हम कहते हैं कंडक्टर। तो कॉपर एंड सिल्वर आर गुड कंडक्टर, क्या है, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है जो करंट को बनाएंगे, ठीक है। और रबर एंड प्लास्टिक ये हैं इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर। ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट। दिस इज रबर एंड प्लास्टिक आर इंसुलेटर एंड इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर, ओके। स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा चार्ज किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से,
और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन, ये भी हमें पता चल गया। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है वो हमें पता चल गया। तो अब आगे हमें समझना है स्टूडेंट, ये फ्री इलेक्ट्रॉन को अगर सर्टेन डायरेक्शन में मूव कराना हो या चलाना हो तार के थ्रू, जिसमें कॉपर का हो सकता है तार, या तो उसके लिए हमें ज़रूरत है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो अब आप पोटेंशियल डिफरेंस समझाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट देखिए, एक चीज समझिए आप कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है। इसको समझने के लिए मैंने एक मॉडल बनाया है, स्पेशली मैकेनिक्स का है मॉडल वो, जिसमें हम एक पाइप ले रहे हैं, पानी से भर लिया उसको। तो पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए हमने क्या किया कि स्टूडेंट अगली जो हमारी क्वांटिटी है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो नोन एज वोल्टेज, जिसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, वोल्टेज भी से बोलते हैं कॉमनली, ठीक है स्टूडेंट। देखिए, इसको समझने के लिए हम एक एनालॉजी ले रहे हैं मैकेनिक्स की, जिसमें हमने एक पाइप लिया है और पाइप में पानी भर लिया हमने। पानी किधर से किधर जाएगा स्टूडेंट, ये हम नहीं बता पाएंगे जब तक कि दोनों जो एंड है डिफरेंस लेवल पे नहीं होंगे, क्योंकि जब सेम लेवल पर रहते हैं तो पानी ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। लेकिन अगर इस पाइप का हम क्या करें, या तो इस एंड को ऊपर ले जाएं या इसको ऊपर और इसको नीचे ले जाएं। जैसे हम इस पाइप को टेढ़ा कर देंगे, टेढ़े का मतलब डिफरेंट लेवल पर रख देंगे इसको, तो हम इमीडिएटली बता देंगे पानी किधर से किधर जाएगा। ये हायर से लोअर लेवल पर जाएगा स्टूडेंट। ये इसको हम कहते हैं वाटर करंट। वाटर करंट का मतलब हो गया जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं इधर से इधर, और ये मूव करेंगे हायर से लोअर लेवल। यहां पे एक डिफरेंस आ गया यहाँ पे लेवल का स्टूडेंट, ये जो एच से जाना जाता है, ठीक है स्टूडेंट। जितना ये एच ज्यादा होगा, हाइट का डिफरेंस दोनों एंड का ज्यादा होगा, उतना ये तेजी से फ्लो करेगा। तो यहाँ स्टूडेंट पानी को अगर पाइप में फ्लो कराना है तो हमें एक यहाँ हाइट का डिफरेंस देना होगा। एक्चुअली हाइट का डिफरेंस एनर्जी देता है, और इस एनर्जी से ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं। इसको हम कहते हैं वाटर करंट। सिमिलरली अगर हमें किसी चार्ज को मूव कराना हो तो हमें जरूरत पड़ेगी पोटेंशियल डिफरेंस की। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट किया जा सकता है, इसको समझने के लिए स्टूडेंट हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया, इसको हमें मान लीजिए राइट साइड में मूव कराना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं, इसे फिक्स कर लेते हैं हम इसको, ठीक है स्टूडेंट। और ये इसे रिपेल करेगा, तो इससे हम क्या करें, ये बिल्कुल ऐसे काम करेगा जैसे ये हायर एंड है। हायर एंड मींस हायर पोटेंशियल। और ये भी कर सकते हैं हम, एक नेगेटिव चार्ज इधर रख लेते हैं और ज्यादा तेजी से मूव करेगा ये ऐसे करके, तो ये इसे रिपेल करेगा क्योंकि लाइक चार्जेस हैं। ये माइनस है, नेगेटिव चार्ज है, इसे अटैक करेगा, तेजी से मूव करेगा। तो स्टूडेंट एक्चुअली ये बिल्कुल इस तरह से काम करता है पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि हायर एंड है, और नेगेटिव चार्ज इस तरह काम करता है जैसे कि लोअर एंड है। इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है एज सच दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं दिखता, यहां पे चार्ज भी नहीं दिखता। तो ये जो कहलाता है स्टूडेंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ये बिल्कुल ऐसे काम कर रहा है जैसे कि ये डिफरेंस हमारा ये आ गया कैसे स्टूडेंट, वी पोटेंशियल डिफरेंस लाइक द, और हमें ये बता देगा ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा कि चार्ज जो इधर से इधर उतनी तेजी से मूव करेगा। इसे कहते हैं स्टूडेंट हायर पोटेंशियल, और इसे कहेंगे लोअर पोटेंशियल। ये हायर पोटेंशियल कहलाता है एंड पॉजिटिव वाला, और ये लोअर पोटेंशियल, और इन दोनों का कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। वी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ये ज्यादा होगा उतना जितना ज्यादा होगा उतना ये तेजी से मूव करेगा, और यही मूवमेंट जो आगे चल के हमें बताएगा करंट, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसको डिफाइन करना है। ये मान लीजिए जिसको हम अभी चेक कर रहे थे, इसको कहते हैं एक्चुअली टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, इसको ऐसे लिख सकते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है स्टूडेंट। और ये पॉइंट सपोज करिए यहां पे पॉइंट ए है और ये है बी, ठीक है स्टूडेंट। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके बीच में स्टूडेंट, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट, बी माइनस ए, आई एम सॉरी दिस इज बी माइनस ए और सिंपली वी,
बी का ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम सिंपली वी करेंगे तो ये होगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। वर्क डन जो है इधर से इधर ले जाने में स्टूडेंट, ए से बी ले जाने में, तो ये आएगा स्टूडेंट डिवाइडेड बाई चार्ज, ओके। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में निकालना चाह रहे हैं स्टूडेंट, इसके और इसके बीच में, तो ये इस तरह से लिखा जाता है वर्क डन इन कैरिंग दिस चार्ज फ्रॉम बी टू ए, डब्ल्यू बी ए डिवाइडेड बाई क्यू, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूं। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है स्टूडेंट इसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो अगर क्यू चार्ज को ले जाने में वर्क डन डब्ल्यू करना पड़ता है, तो एक कूलम चार्ज को जो करने में वर्क डन होगा वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज जिस और इसके बीच में। तो स्टूडेंट ये आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, और अब आपको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू बाई क्यू। इसकी यूनिट होती है स्टूडेंट जूल और इसकी होती है कूलम, तो इसकी ऐसा यूनिट जूल पर कूलम होगी स्टूडेंट। और ये जूल पर कूलम होता है स्टूडेंट एक वोल्ट कहलाता है, इस तरह लिखेंगे या सिंपली कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और इसको रीअरेंज कर सकते हैं हम, इसको रीअरेंज करके इस फॉर्मूले को W इज इक्वल टू V इंटू क्यू बना देंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ओके। अब स्टूडेंट समझना ये कि ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कैसे, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है कि एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया इधर, एक नेगेटिव रख दिया और इसकी वजह से इसे मूव करा दिया। इसके लिए एक डिस्कवरी हुई जिसका नाम है सेल या बैटरी। इसमें केमिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल जाती है। तो ये सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी सेल की, तो सेल जो है वो बोल्टा ने डिस्कवर किया था सबसे पहले, और उन्होंने जो है एक कॉपर और जिंक दो मेटल प्लेट ली और H2SO4 में डाल दी। तो जब ऐसा हुआ तो ये वाला एंड पॉजिटिव बन गया और ये वाला एंड नेगेटिव बन गया, और इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, जिसको अभी हमने समझा था यहाँ पे। तो सेल और बैटरी स्टूडेंट एक प्रैक्टिकल डिवाइस है जो ऐसा करती है जो हमने यहाँ समझा था, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है और उसी पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज मूव करेगा, ठीक है स्टूडेंट। और इस सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, इस तरह के, ये सर्किट सिंबल है इसका सेल का, इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। और बैटरी जो होती है उसको हम कई सारी प्लेट लगा के, तो ये तो हमारे सेल का हो गया और ये बैटरी का हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां तक समझ आ गया होगा। अगले हिस्से में स्टूडेंट हमें समझना है इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अब इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें यह समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक करंट आखिर होगी किसमें। आप जब घर में अपने बल्ब जलाना चाहते हैं, फैन चलाना चाहते हैं, तो स्विच ऑन कर देते हैं। क्या होता है स्विच ऑन करने से, एक्चुअली एक सर्किट होता है जो एक लूप पूरा करता है। अगर बल्ब जलाना है तो बल्ब का हो जाएगा। तो एक सर्किट क्या है, पहले ये समझ लीजिए सर्किट के एसेंशियल पार्ट क्या है, एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को समझना है, लेकिन उससे पहले किसको समझना है, सर्किट को, ठीक है स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को जब आप समझेंगे तो क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए कोई ना कोई आप अप्लायंस बल्ब लगाएंगे, तो यहाँ पे बल्ब लग गया, उसका बल्ब को जाना जाता है उसके एक रेजिस्टेंस, और यहाँ एक स्विच चाहिए हमें, आपको स्विच या की कहते हैं इधर इसमें, ठीक है स्टूडेंट। और एक चाहिए सेल, तभी ऐसा हो पाएगा। सेल का एक वोल्टेज है, स्विच या की को आपने ऐसे कर दिया। अब आप जब स्विच ऑन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगती है। लेकिन आपको ये समझना है इलेक्ट्रिक करंट को बनाता कौन है। एक्चुअली हम इसको ऐसे कहते हैं कि जैसे ही स्विच ऑन किया, इसमें आई करंट फ्लो करना शुरू कर दिया और हमारा बल्ब जल जाता है। इसको समझने के लिए स्टूडेंट हमें ये समझना है कि ये जो वायर है ये किससे बना हुआ है, कॉपर से या एल्युमिनियम से बनता है नॉर्मली, और उसके अंदर तमाम सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मिलियंस एंड मिलियन, जैसा मैंने बताया था आपको, ये फ्री इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, पूरा का फ्री इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं सर्टेन डायरेक्शन में तभी मूव करेंगे जब इसके अक्रॉस सेल या बैटरी लगी होगी, वरना जब तक ये नहीं लगाओगे तब तक सर्टेन डायरेक्शन में नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं वैसे ही ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव होता है, छोटा वाला।
तो इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं इधर, और ये इधर, ये इधर, ये इधर, और ये मूवमेंट जो ऐसे चलने लगता है जैसे कि पानी का एक क्या हो गया, पानी का पाइप में, क्लोज पाइप में फ्लो कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टूडेंट इधर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर होते हैं तो करंट की डायरेक्शन इसकी उल्टी होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है कन्वेंशनली वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के अपोजिट होती है। तो करंट का मतलब स्टूडेंट हो गया मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स। यहाँ चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे चार्ज कैरियर जो है स्टूडेंट वो हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये ध्यान रखिए, मेटल्स के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इन्हीं की वजह से बनती है इलेक्ट्रिक करंट। अब सपोज करिए मैं ये कहूं कि इस सर्किट में या इस सेक्शन पे, इस सर्किट में आई करंट है, इसका मतलब इस लूप में आई करंट है जिसके हर सेक्शन से एक कितना क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है टी टाइम में। क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है स्टूडेंट टी टाइम में। तो टी टाइम में चार्ज फ्लो कर रहा है क्यू, तो एक सेकेंड में जो चार्ज फ्लो करता है वो हो जाता है क्यू बाई टी। इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज एट एनी सेक्शन या इन द लूप पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी से। इसकी यूनिट होगी इसकी कूलाम और इसकी सेकेंड, तो इसकी कूलाम पर सेकेंड। और वन, इसको हम कहते हैं 1 एम्पियर। 1 कूलाम पर सेकेंड बराबर होता है स्टूडेंट 1 एम्पियर। ये एम्पियर इन ऑनर ऑफ एम्पियर। ओके, और इस फॉर्मूले को आगे चल के हम रीअरेंज कर सकते हैं इस तरह से, दैट इज क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो गया, आपको अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में या लूप में फ्लो करानी है तो वो कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट का मतलब है कि उसका स्विच बंद होना चाहिए, सेल लगा होना चाहिए। अगर सेल नहीं होगा तो करंट नहीं बनेगी, और सेल भी हुआ और स्विच बंद नहीं हुआ तब भी करंट नहीं होगी। तो कंप्लीट लूप जब तक नहीं होगा तब तक एक करंट डेवलप या फ्लो नहीं करेगी। ठीक है स्टूडेंट। अब अगला हिस्सा जो है इसी से रिलेटेड है। आपने देखा होगा कि एक करंट जो है वो होती है जो सेल और बैटरी से आती है। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में स्टूडेंट डिस्कवरी सेल की हुई थी, और जो सेल और बैटरी से करंट होती है उसे हम डायरेक्ट करंट होते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। बाद में जो है टेस्ला ने एक और करंट डिस्कवर की जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कॉमर्शियल यूज या बहुत बड़े यूज के लिए काम करती है। तो दो तरह की करंट होती है स्टूडेंट, डायरेक्ट करंट जो सेल और बैटरी से आती है, और एक होती है ऑल्टरनेटिंग करंट जो जनरेटर से आती है। तो ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमें यह समझना है कि करंट जो है कौन कौन सी होती है। ये 2 टाइप्स ऑफ करंट। एक करंट स्टूडेंट डायरेक्ट करंट जिसको हम डीसी भी कहते हैं, डायरेक्ट करंट जिसको हम डीसी भी कहते हैं ऐसे। ठीक है स्टूडेंट। वो करंट जिसकी डायरेक्शन हमेशा किसी लूप में, जैसे मैंने अभी बनाया था ऐसे करके, और हमेशा जो है एक ही तरफ रहती है। यहाँ पे कोई भी सोर्स हो सकता है, यहाँ पे वो सेल और दिस, ये हमेशा जो है एक ही तरफ, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे इधर बैटरी लगी होगी इस तरह से, और वो करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलेगी इधर से इधर। तो जो करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहे, सेम डायरेक्शन में, उसे कहते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है स्टूडेंट। डायरेक्ट करंट, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से करंट का और टाइम का ग्राफ है, इसमें एक ही तरफ मीन्स ओरिजिन से पॉजिटिव साइड में केवल करंट जा रही है। ठीक है स्टूडेंट। और दूसरी करंट, ये करंट कैसे आती है स्टूडेंट, सेल या बैटरी से। ठीक है। और जनरेटर से भी आती है। कुछ जनरेटर ऐसे जो डायरेक्ट करंट देते हैं, जो पहले यूज होते थे अब यूज नहीं होते। दूसरी होती है ऑल्टरनेटिंग करंट, जो नॉर्मली हम घरों में यूज करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। इसको हम एसी, ये वाली जो है करंट स्टूडेंट हम कहाँ यूज करते हैं, ये वाला सोर्स सेल या बैटरी, टॉर्च में यूज करते हैं। कार बैटरी जो होती है उनमें ये वाली करंट यूज होती है। और घरों में जो यूज होती है ऑल्टरनेटिंग करंट होती है।
वो करंट जिसकी डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज करती है। डायरेक्शन चेंजेस पीरियडिकली, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट चेंजेस पीरियडिकली, पीरियडिकली टाइम के साथ लगातार चेंज करती है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो होती है स्टूडेंट, उसका सर्किट सिंबल होता है इस तरह का, जिसमें एक वेव का एक सिंबल बना रहता है इस तरह से, ये इस तरह, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको देखिए ग्राफ अगर मैं बनाऊं इसका, तो करंट वर्सेस टाइम के ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, पहले ऊपर गई प्लस डायरेक्शन फिर माइनस डायरेक्शन, और इसका मैग्नीट्यूड मीन्स ये पहले जीरो से पहले मैक्सिमम वैल्यू जाती है, फिर जीरो, फिर नीचे की मीन्स उल्टी तरफ माइनस की तरफ जाती है, और ये इस तरह से जो ऑल्टरनेटिंग करंट हो जाती है। तो डायरेक्ट करंट जिसकी डायरेक्शन हमेशा एक तरफ रहती है, ऑल्टरनेटिव करंट जिसकी डायरेक्शन पीरियडिकली बदलती रहती है, ठीक है स्टूडेंट। अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे स्टूडेंट करंट जो किस लॉ को फॉलो करती है, दैट इज ओम्स लॉ, ठीक है स्टूडेंट। समझ आ गया होगा, ओके गुड।